हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ हमारा 101 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में जो है 25-25 करके कर चुके हैं। उसके आगे का ये क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग अब करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन है, विच ऑयल यूज टू ट्रेडल स्विंग मशीन। ट्रेडल सिलाई मशीन में किस तेल का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए जो दिया हुआ है ग्रीस ऑयल, बी लुब्रिकेटेड ऑयल, सी कोकोनट ऑयल, डी केरोसिन ऑयल। तो देखिए, इसमें से ग्रीस ऑयल का यूज़ तो किया नहीं जाता है, क्योंकि ग्रीस का यूज़ जो है हम गाड़ी वगैरह में चाहे मशीन वगैरह में करते हैं, लेकिन हम सिलाई मशीन में ग्रीस ऑयल का यूज नहीं करते हैं। अभी जो हमारा है लुब्रिकेटेड ऑयल का यूज हम लोग सिलाई मशीन में केवल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हेल्प टू मूव द क्लॉथ फॉरवर्ड वाइल स्विंग। फॉरवर्ड व्हीलर सिलाई मशीन में कपड़े को स्थानांतरित करने के लिए कौन से हिस्से मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। प्रेशर फुट, स्टॉप मोशन स्क्रू, सी फीड डॉग, डी स्टिच रेगुलेटर। तो इसका आंसर जो होगा वो फीड डॉग होगा। ठीक है, वो कपड़े को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, मतलब उसको खींचता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का क्या कार्य है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, स्विंग टू क्लॉथ, बी फैमिली टू क्लॉथ, सी मूविंग टू क्लॉथ, और डी जो दिया है वाइंडिंग टू क्लॉथ। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा फैमिली टू क्लॉथ होगा, जो मजबूती से कपड़े को पकड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट इज द एंजेड एंड डिसएंजेड द स्टिचिंग मैकेनिज्म। सिलाई तंत्र में कौन से हिस्से एंगेज और डिसएंगेज है। पहला, स्टॉप मोशन स्क्रू, बी फ्लाई व्हील, सी बॉबिन वाइंडर, डी प्रेशर फुट। तो देखिए, इसमें जो होगा हमारा स्टॉप मोशन स्क्रू, इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट होल्ड द थ्रेड इन पोजीशन फ्रॉम द स्पूल टू द नीडल। स्पूल से सुई तक कौन सा भाग धागे को स्थिति में रखता है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। नीडल, थ्रेड गाइड, सी नीडल प्लेट, डी फेस प्लेट। तो हमारा जो है स्पूल से सुई तक जो धागे को स्थिति में रखता है एक बराबर, वो थ्रेड गाइड होता है। ठीक है, नीडल प्लेट जो होता है वो नीचे लगा रहता है, और फेस प्लेट जो सामने लगा रहता है उस पार्ट को कहा जाता है, और नीडल में सुई होता है। लेकिन इसका आंसर बी सही होगा, थ्रेड गाइड। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द रेफ्टिकल मटेरियल फीडिंग करेक्टली, नॉट फीडिंग करेक्टली। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, यूज ऑफ ओनली स्विंग मशीन ऑयल, बी चेक द प्रेशर फुट एंड इट्स प्रेशर, सी थ्रेड टेमेड इन शटल रेस, डी गम्ड ऑयल और डर्ट ऑन ब्रिंगिंग। देखिए, इसमें बी जो हमारा ऑप्शन सही होगा, चेक द प्रेशर फुट एंड इट्स प्रेशर। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थ्रेड टेकअप लीवर। लीवर में थ्रेड के क्या कार्य हैं। लीवर में थ्रेड के क्या कार्य हैं। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। मूव द क्लच, बी फीड द थ्रेड टू नीडल, सी द क्लॉथ फैमिली इन पोजीशन, डी कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द स्टिच। तो इसका आंसर जो हमारा सही होगा वो फीड द थ्रेड टू नीडल। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टिच रेगुलेटर? सिलाई नियामक का क्या कार्य है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, वाइंडिंग टू थ्रेड, बी थ्रेड टू फॉर्म, सी रोटेट टू फ्लाई व्हील, डी कंट्रोल टू स्टिच लेंथ। इसका आंसर जो होगा वो सिलाई दिया है स्टिच रेगुलेटर, तो स्टिच रेगुलेटर का कार्य जो होता है वो सिलाई को कम बेशी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी सही होगा, कंट्रोल द स्टिच लेंथ। वो लंबाई मतलब जो हम स्टिच सिलाई करते हैं उसकी बड़ा और छोटा करने के लिए होता है कि सिलाई हमको कितने पर करना है, छोटी सिलाई चाहिए हमको कि बड़ी सिलाई चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट इज मेड टू रोटेट इट वर्क्स द मैकेनिज्म ऑफ द मशीन? इसे घुमाने के लिए कौन से हिस्से बनाए जाते हैं? नीडल बार, प्रेशर बार, फ्लाई व्हील, टेंशन स्प्रिंग। तो इसका आंसर जो है वो घुमाने के लिए हमारा फ्लाई व्हील का यूज किया जाता है। देखिए उसका अगला क्वेश्चन, विच पार्ट टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ द स्टिच? टाका लंबाई को नियंत्रित करने के लिए कौन से भाग हैं? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए टाके को नियंत्रित करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग स्टिच रेगुलेटर का काम करते हैं, स्टिच रेगुलेटर का यूज करते थे। इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीजन टू रेगुलेट क्लीनिंग, ऑयलिंग एंड केयर ऑफ द स्विंग मशीन? सिलाई मशीन की देखभाल में तेल और सफाई की विनियमित करने का क्या कारण है? देखिए सिलाई मशीन में हम लोग मशीन में तेल का चाहे सफाई क्यों करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मशीन रन हैवली, बी पुअर कंडीशन, सी पर्पज, डी लॉन्ग लाइफ। तो देखिए हम लोग मशीन का में तेल वगैरह चाहे सफाई करते हैं तो बढ़िया चलती है, मतलब हल्की चलती है, हैवी चलती नहीं है, इसलिए पहला गलत है। पुअर कंडीशन ये भी गलत है। इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा, लॉन्ग लाइफ। हम लोग लंबे समय तक ये चले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी सफाई और देखभाल करते हैं और तेल इसमें डालते हैं ताकि ये लंबे समय तक चले। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ अपर थ्रेड ब्रेकिंग? ब्रेकिंग में ऊपरी धागे के कारण क्या है? ए जो दिया हुआ है, सेट द बॉबिन इन कनेक्ट पोजीशन, बी थ्रेड द नीडल प्रॉपरली, सी एक्सोजाइल, डी ऑयल एंड क्लीन पीरियोडिकली। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, थ्रेड द नीडल प्रॉपरली। सुई जो है सही तरीके से लगा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेमेडी ट्रायंगुलर ऑफ थ्रेड ऑफ द बिगनिंग ऑफ स्टिच? नीचे के सिलाई की शुरुआत में स्पर्श रेखा के धागे के लिए क्या उपाय है? देखिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंडर थ्रेड शुड बी ड्रा आउट, एक्सेसाइल, सी जो दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट नीडल, डी क्लीन द फिट डॉग। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही होगा, अंडर थ्रेड शुड बी ड्रा आउट, नीचे के तहत धागा बाहर निकाला जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ इज़ द रेमेडी फॉर लोअर थ्रेड ब्रेकिंग? कम धागे तोड़ने के लिए कैसा उपाय है, मतलब कैसे उपाय किया जाए? ए शार्प नीडल मतलब तेज जो बहुत नुकीला हो, ब्लंट नीडल, सी सेलेक्ट द करेक्ट थ्रेड, डी नीडल टू स्मॉल। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही होगा, सेलेक्ट द करेक्ट थ्रेड, धागा सही होना चाहिए। ठीक है, हमको अच्छे धागे का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज द डिफिट्स ऑफ फैब्रिक पकरिंग? फैब्रिक पकरिंग पर दोष क्या है? ए टेकअप स्प्रिंग ब्रोकन, बी ब्लंट निडल, सी एक्सेस ऑयल अनसटल, डी बॉबिन टू फुल। तो इसका आंसर जो होगा सही होगा वो ब्लंट नीडल। अगर टूटी हुई सुई होगा तो कपड़े पर सिलाई अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर नीडल ब्रेकिंग? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेट द प्रेशर फुट प्रॉपरली, बी टेक अप स्प्रिंग वीक, सी लोअर टेंशन टू टाइट, डी फीड डॉग डर्टी। तो इसमें जो ए जो है ऑप्शन हमारा सही है। सेट द प्रेशर फुट प्रॉपरली, जो प्रेशर फुट को जो है हम उचित तरीके से सेट करना चाहिए कि जो अपने स्थान पर फिट बैठे, जिससे कि हमारा नीडल जो है टूटे ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ अनइवन स्टिच? असमान सिलाई के कारण क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नीडल बेंट, सुई मुड़ी हुई, बी पुअर थ्रेड, सी डर्ट इन द बॉबिन केस, डी फीड डॉग डर्टी और वर्न आउट। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, फीड डॉग डर्टी और वर्न आउट। मतलब ये जो फीड डॉग है वो हमारा सही होना चाहिए, तभी हमारा सिलाई क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग? सीम फिनिशिंग का क्या नाम है? देखिए सीम इसमें चित्र में दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि ये कौन सा सीम है, ठीक है। पहला है सेल्फ बाउंड सीम, फ्रेंच सीम, बी सी ओवर कास्टिंग सीम, डी कॉर्डेड सीम। तो देखिए इस चित्र में देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कॉर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हमारा डी सही होगा, कॉर्डेड सीम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग? सीम फिनिशिंग का क्या नाम है? ये जो दिया हुआ है सीम इस चित्र में दर्शाया गया है, वो देख के हम लोग को बताना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ए जो दिया हुआ है स्लॉट सीम, बी डबल टॉप स्टिचेस सीम, सी फ्लैट एंड फेल्ट सीम, डी सिंगल टॉप स्टिच सीम। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, फ्लैट एंड फेल्ट सीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग? देखिए इसमें भी वही पूछा है कि इस सीम का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्लेन सीम, सेल्फ बाउंड सीम, सी ओवरलॉक सीम, डी हांगकांग सीम। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, सेल्फ बाउंड सीम है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डार्ट्स का नाम क्या है? देखिए इसमें डॉट दिया गया है, ये कौन सा डॉट है उसके बारे में बताना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। काउंटर डार्ट, बी फ्रेंच डॉट, सी डायमंड डार्ट, डी डबल पॉइंटेड डार्ट। तो इसका आंसर जो है वो सही है, फ्रेंच डॉट है। इस फ्रॉक पे जो यूज किया गया है वो डॉट जो है वो फ्रेंच डॉट है। अगला क्वेश्चन, विच डार्ट इज वाइड एट वन एंड ऑफ पॉइंटेड एट द अदर शेप इन द ट्रायंगुलर? जिस पर इंगित किया गया त्रिकोणीय में अन्य आकार जो कौन सा डार्ट है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फुल डॉट, बी हाफ डार्ट, सी काउंटर डार्ट, डी स्लैश डार्ट। चाहे उसको स्लैश डार्ट को डबल पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा, हाफ डार्ट को कहा जाता है। जे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर वेरिएशन ऑफ काउंटर डार्ट? डार्ट समुच्चय की अन्य भिन्नता क्या है? ए स्टैंडर्ड डार्ट, बी फ्रेंच डार्ट, सी डबल पॉइंटेड डार्ट, डी वेस्ट डार्ट।
तो इसका आंसर जो होगा वो स्टैंडर्ड डार्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेट? प्लेट का नाम क्या है? ठीक है, ए जो दिया हुआ है नाइफ प्लेट, बी बॉक्स प्लेट, सी इन्वर्टेड प्लेट, डी इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट। तो देखिए इसमें चित्र में दो चीज़ दर्शाया गया है, एक तो पूर्ण रूप से तैयार है, एक तो प्लेट देख के ही दिखाया गया है कि ये कौन सा प्लेट है। तो देखिए जो दूसरे वाले चित्र में पता चल रहा है कि ये बॉक्स की तरह बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो सही होगा वो हमारा बॉक्स प्लेट होगा, बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच नेम ऑफ द प्लेट मेड बाय टू सिंगल इन अपोजिट डायरेक्शन? उस प्लेट का नाम बताएं जो विपरीत दिशा में एकल बनते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हम अलग करते हैं, लेकिन जब वो उसको सामने से मतलब फ्रंट पे देखा जाता है तो दोनों एक बराबर मतलब एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो इसका आंसर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला नाइफ प्लेट है, बी सिंपल प्लेट, सी बॉक्स प्लेट, डी रिवर्स प्लेट। तो इसका ऑप्शन जो हमारा वो सही होगा वो बॉक्स प्लेट है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।